इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन कौन आएगा? तो स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, क्रिनोइड्स, ब्रिटल स्टार्स। अब देखिए क्या है कि एनिलिडा संघ में कौन आता है? तो जो केचुआ, पॉलीकीट। पाइसेज मतलब मत्स्य में आता है ब्लूफिश, गोल्डफिश, गप्पी, कॉमन कार्प। यहाँ है चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण समुद्री ज्वार भाटे की घटना है। चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण समुद्री ज्वार भाटे की घटना है। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल 2.02 × 10⁻20 न्यूटन होता है। ऊर्जा है जो आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। ऊर्जा आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ रहेगा तो 90 डिग्री बनाएगा, मतलब लंब कोणीय चलेगा, और अनुदैर्ध्य रहेगा तो 0 डिग्री बनाएगा, मतलब समांतर चलेगा। गूंज समानुपाती होता है बहुल परावर्तन के। बहुल परावर्तन मतलब बहुत परावर्तन। एकाधिक मतलब बहुल। एकाधिक मतलब बहुल। तीव्रता को या प्रबलता को योग आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। जठरस का pH मान 1.2 होता है, नींबू का pH मान 2.2 और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। मिथाइल ऑरेंज मतलब मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग देता है और क्षार में पीला रंग देता है। फिनोल्फ्थालीन जो है अम्ल में रंगहीन देगा और क्षार में गुलाबी देगा। गुड़हल पुष्प जो है अम्ल में गुलाबी देगा और क्षार में हरा देगा। हल्दी जो है अम्ल में पीला और क्षार में लाल देगा। लिटमस पेपर ABR। लिटमस पेपर जो है अम्ल को नीला से लाल करता है और क्षार को लाल से नीला करता है। उदासीन विलयन लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। उदासीन विलयन जो होता है वह लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। प्याज, वनीला, लौंग का तेल ये अम्ल में गंध बना रहता है। प्याज, वनीला, लौंग का तेल इनका अम्ल में गंध बना रहता है, लेकिन क्षार में गंध समाप्त हो जाता है। सल्फर SO4 मतलब सल्फर ऑक्साइड पर -2 होता है। कार्बोनेट CO3 पर -2 होता है। PO4 पर -3 होता है। H पर प्लस होता है 1+, और सोडियम पर भी 1+, मतलब हाइड्रोजन पर भी 1+, सोडियम पर भी 1+, और क्लोरीन पर 1- होता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट मिलकर लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है। अम्ल प्लस धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन देता है। इसका अपवाद होगा नाइट्रिक अम्ल। अपवाद में नाइट्रिक अम्ल होगा, और अपवाद में धातु के बारे में पूछेगा तो कॉपर होगा। बेकिंग सोडा साल्वे पर क्रम से बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से बनता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल CH3COOH उसी को एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो CH3COONA बनाएगा।
मतलब CH3COO Na बनाएगा। और जब सोडियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। और CH3COOH एसिटिक अम्ल, CH3COOH इसी को इथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो CH3COO Na बनाएगा, मतलब सोडियम एसीटेट प्लस जल बनाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और कैल्शियम क्लोराइड जल अवशोषक है। एनोड पर प्लस होता है, यह क्लोरीन गैस, इस पर क्लोरीन गैस निकलती है क्योंकि क्लोरीन पर माइनस होता है। कैथोड पर माइनस होता है, इस पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस होगा। मिथेनोइक जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं उसका सूत्र होगा HCOOH। जब C2H5OH इथेनॉल जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर अभिक्रिया करेगा तो C2H4 प्लस जल बनाएगा, जिसको C2H4 को इथीन कहेंगे। अब देखिए 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। SI प्रणाली के विकास BIPM द्वारा किया गया था 1971 में, BIPM द्वारा। रेडियन अस्टेरेडियन संपूरक मात्रक है, भौतिक राशि जिसे माप या तौल सकते हैं। इकाई की प्रणाली से तात्पर्य है मूल और व्युत्पन्न इकाई का पूर्ण सेट। एक AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। 1 म्यू मतलब 1 माइक्रो बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 फुट बराबर 12 इंच और 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर। 1 जियोग्राफिकल मील बराबर होगा 1855.4 मीटर। 1 फुट बराबर होगा 30.48 सेंटीमीटर। एक लाइट ईयर मतलब 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर और 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 माइक्रो बराबर 10⁻³ मिलीमीटर होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.001 मिलीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। 1 यार्ड बराबर 3 फीट और 1 आर बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर, मतलब 1 आर बराबर 10⁻² मतलब 10 के स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 बर्न बराबर 100 फुट मीटर स्क्वायर होगा और 1 बार्न बराबर 10⁻−28 मीटर स्क्वायर होगा। 1 किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर होता है और 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 बार होगा या फिर 1 हेक्टेयर बराबर 10⁻4 मीटर स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग इस प्रकार 10,000 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 एकड़ बराबर 4047 मीटर स्क्वायर होगा और 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होगा और 1 एकड़ बराबर 100 सेंट होगा, मतलब 1 सेंट बराबर 436 फुट स्क्वायर होगा। 1 ग्राउंड बराबर 2400 फुट स्क्वायर होगा और 1 इंच बराबर 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 फुट स्क्वायर बराबर
093 मीटर स्क्वायर होगा। एक यार्ड स्क्वायर बराबर 0.84 मीटर स्क्वायर होगा। एक पाउंड बराबर 0.4536 kg होगा। एक गैलन बराबर 4.54 लीटर होगा। एक गैलन बराबर 4.54 लीटर होगा। एक लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा और एक हेक्टेयर बराबर 100 लीटर होगा। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होगा। एक जूल बराबर 0.239 कैलोरी होगा। एक जूल बराबर 0.239 कैलोरी होगा और एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होगा। एक BTU बराबर 1.055 किलो जूल होगा और एक थर्म बराबर 1,00,000 BTU होगा। 1,00,000 BTU होगा। अब देखिए सेल्सियस -0/100 - 0 बराबर फ़ारेनहाइट -32/212 - 32 और केल्विन -273/373 - 273 और ओमर -0/80 - 0। मतलब ये जो इधर वाला है उच्च तापमान है या ये निम्न तापमान, मतलब उच्च तापमान माइनस निम्न तापमान नीचे करना है और ऊपर जो है कि निम्न तापमान देना है। नीचे जो है मतलब सब में माइनस करके ऊपर निम्न तापमान देना है, नीचे जो है उच्च तापमान माइनस निम्न तापमान देना है। अब जैसे इसमें पूछेगा कि सार्थक अंक कितना है इसमें, तो सार्थक अंक 1, 2, 3, 4 वो है सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक 3 गो है, इसमें भी सार्थक अंक 3 गो है। यदि क्वेश्चन बनाते समय सार्थक अंक में आंसर पूछे तो सबसे मिनिमम जो सार्थक रहेगा, जैसे किसी में सार्थक अंक 4 गो है, किसी में 3 गो है, किसी में 2 गो है, तो सबसे जो मिनिमम सार्थक अंक जिसमें रहेगा 2 गो जैसे, तो आंसर 2 ही सार्थक अंक में देना है। सबसे मिनिमम सार्थक अंक के रूप में आंसर मतलब देना है। अब इसमें देखिए सार्थक अंक है वो होगा तो 5 गो होगा, 1, 2, 3, 4, 5 गो। इसमें सार्थक अंक है वो होगा 2 गो होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 रहता है उसका मान नहीं रहता है। इसमें सार्थक अंक भी 2 गो होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 है इसका मान नहीं है। इसमें सार्थक अंक 3 गो होगा, क्योंकि ये जो 0 है इसका मान नहीं है। इसमें भी सार्थक अंक 3 गो होगा, ये सभी गिना जाएगा। इसमें सार्थक अंक पूछेगा तो हाँ, अंक के बाद जो 0 होता है उसका मान नहीं होता। इसमें सार्थक अंक 2 होगा, इसमें सार्थक अंक 1 होगा। अब इसमें पूछ रहा है सार्थक अंक है वो होगा, तो सार्थक अंक नहीं, इसको मतलब अच्छी निकटतम के रूप में बताना है। तो इसका निकटतम क्या होगा, तो जब इधर 5 ही रहे ने, 2 अंक तक बताना है, मतलब दशमलव के 2 अंक तक, तो जब 5 ही रहे तब इसका 3.26 ही आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर 5 ही है तो इसका आंसर 9.45 ही हो जाएगा। मतलब यहाँ जब 5 रहे और इधर सम संख्या रहे इसका पिछला, तब मतलब समय संख्या तक रह जाएगा, मतलब 2.26 से रह जाएगा। लेकिन इधर यदि जो 5 रहे और इसका पहले जो कि विषम संख्या है, तब वह 1 अंक बढ़ जाएगा तो 9.46 हो जाएगा। अब इतना में कह रहा है औसत परम त्रुटि क्या है। तो औसत परम त्रुटि के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 5.3 आएगा। उसके बाद एरर निकालेंगे कि तीनों में कितना एरर हुआ, तो इसमें एरर हो जाएगा कितना 0.1 के, इसमें एरर हो जाएगा भी 0.1 के, लेकिन इसमें एरर होगा 0 के। तो एरर कितना हुआ 0.2 हुआ, तो 0.2 एरर हुआ कै गो में से, तो 1, 2, 3 में से 1, 2, 3 में से 0.2 का एरर हुआ तो बटा 3 देंगे और गुना 100 करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब होता है कि सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, तो औसत परम त्रुटि बटा औसत मान होता है। औसत परम त्रुटि बटा औसत मान होता है।
अब इसमें अधिकतम त्रुटि जेड मान लिए तो अधिकतम त्रुटि बराबर क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन वही है कि आंसर प्लस माइनस में आएगा, प्लस और माइनस में आंसर आएगा। इसे दिया था 8 प्लस माइनस 0.3, 12 प्लस माइनस 0.2, तो यही अधिकतम त्रुटि के लिए दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन प्लस माइनस में आंसर आएगा। क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि पूछे तब क्या करना है, तो जैसे लंबाई दिया है 5 प्लस माइनस 0.2 मीटर और चौड़ाई दिया है 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये जो 5 गुने 3 है इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि क्षेत्रफल के लिए जेड बटा जेड करते हैं, तो एक्स बटा डेल्टा एक्स प्लस वाई बटा डेल्टा वाई। तो ये जो 0.2 त्रुटि है कितना में, 5 में है, और 0.1 त्रुटि कितना में है, तो 3 में है, 3 में है ना। उसके बाद इसका भिन्न के जोड़ बना लेंगे तो आ जाएगा 1.1 बटा 15 जेड। तब ये जेड का जो मान ये आया था 15, इसको अब यहाँ पर रख देंगे तब कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1.1। अब दूरी अथी अब है कि चाल में अधिकतम त्रुटि निकालना है, तो दूरी दिया है 100 प्लस माइनस 2, समय दिया है 20 प्लस माइनस 1, तो क्या होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी 100 और समय 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, चाल आ जाएगा 5। अब जेड बराबर करेंगे वही, मतलब अधिकतम जेड बराबर, तो ये 100 है, 2 त्रुटि है कितना में, 100 में 1 त्रुटि है 5 में, तब इसको पूरा करेंगे भिन्न के जोड़ जैसा, तब यहाँ आ जाएगा 7/100 जेड, 7/100 जेड आएगा। तो ये जेड का मान कितना आया था, 5 आया था, तो 5 के रख के फिर इसको इस प्रकार आंसर कर देंगे। CH4 मीथेन है जो कि नीली रोशनी के साथ जलता है और अधिक ऊष्मा देता है। C2H2n, ये जो C2H2n जो रहेगा ये पीली रोशनी के साथ देगा। C2H2n क्या हो, किसको कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं। तो एल्कीन जो रहेगा वो पीली रोशनी के साथ जलेगा और कम ऊष्मा देगा। CH3COOH जब C2H5OH के साथ अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा, CH3COO C2H5, जिसको एथाइल एथेनोएट कहेंगे, प्लस जल बनाएगा। जब पूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, और पूर्ण दहन में नीली रोशनी के साथ जलेगा और अधिक ऊष्मा निकलेगा। और जब अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल निकलेगा और पीली रोशनी देगा और कम ऊष्मा निकलेगा। हैलाइड ग्रुप किसको कहते हैं, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को कहते हैं। ईथर के लिए O संकेत होता है, जैसे कि लिखेंगे CH3 बीच में O CH3। और ईस्टर के लिए COOR संकेत होता है, जैसे कि HCOO देखिए है, H है, उसके बाद COO है और फिर CH3 COO है। एमाइन में NH2 रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है। और जब एल्कोहल रहेगा तो उसमें मतलब OH लगा रहेगा, तो CH3OH है कि नहीं, OH लगा हुआ। एल्डिहाइड रहेगा तो उसमें CHO लगा रहेगा, तो HCHO, CH3CHO, एल्डिहाइड में CHO लगा रहेगा। कीटोन में CO लगा रहेगा, जैसे CH3 और देखिए यहाँ CO है और फिर CH3। अल बोल रहा है, एल्डिहाइड में CHO लगा रहेगा, और अल्कोहल होता है, ओल होता है, तो ओल में OH लगा रहेगा। और नियोपेंटेन में CH3 ब्रैकेट 4 होगा। लूजली मतलब शिथिल होता है, लूजली मतलब शिथिल होता है। हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है, तो FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाता है।
आयनिक बंधन कौन बनाएगा? तो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। उप सहसंयोजक में कौन कौन आता है? तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। अब बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। 3 एकल और 3 द्वि आबंध होते हैं किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में 3 एकल और 3 द्वि आबंध होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच 12 सिग्मा और 3 पाई होता है बेंजीन में। मतलब 3 एकल और 3 आबंध होते हैं कार्बन कार्बन के बीच किसमें? बेंजीन में। और उसमें 12 सिग्मा 3 पाई होता है बेंजीन में। सहसंयोजक बंधन बनाएगा कार्बनिक यौगिक, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होगा, तब सहसंयोजक बंधन बनेगा। रिजु रेखा मतलब स्ट्रेट रेखा ब्यूटेन बनाता है। आइसो या नियो रहेगा वो ब्रांच बनाता है। अब बेंजीन जो है रिंग बनाता है। साइक्लो जो है वला यानी रिंग बनाएगा। साइक्लो जिसमें लगा रहेगा वो रिंग बनाएगा। अब देखिए औसत वेग बराबर क्या होता है? तो V1 + V2 बटा 2 होता है किसमें? जब स्पीड एंड वेलोसिटी में औसत वेग निकालना हो तब यह सूत्र लगेगा V1 + V2 बटा 2। जब स्पीड और वेलोसिटी में औसत वेग निकालना हो तब यह सूत्र लगाएंगे। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी या विस्थापन बराबर क्या होगा? U + ½ 2n-1 U + ½ 2n-1। और जब स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल बना रहे हों और औसत वेग पूछे तो V1 + V2 बटा 2 करेंगे। गैस है जो यादृच्छिक होता है, संपीड़न समानुपाती होता है बीच के स्थान के, दाब समानुपाती होता है तापमान के, दाब समानुपाती होगा ताप के। तरल का दाब बराबर होता है ρgh। जड़त्व यानी कि इनर्शिया बराबर होगा mr², मतलब द्रव्यमान गुणित त्रिज्या के स्क्वायर। विस्थापन समय ग्राफ में चाल का अनुपात बराबर विस्थापन समय ग्राफ में चाल का अनुपात यदि जो पूछे तब क्या करना है कि tan a थीटा करना है। मतलब पहले वाला जो रहेगा थीटा दिया हुआ उसमें उसका मतलब tan पहला नंबर का थीटा बटा tan दूसरा नंबर का थीटा कर देंगे। tan पहला नंबर का थीटा बटा tan दूसरा नंबर का थीटा। मास वेट एंड डेंसिटी तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व जो है समानुपाती होता है द्रव्यमान के और घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। जब आयतन समान हो तो मिश्रण का घनत्व, जब आयतन समान रहेगा जैसे कि है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है तो घनत्व जो है द्रव्यमान के समानुपाती और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो जब आयतन समान हो मतलब निचले वाला ही जब समान रह जाए तब मतलब मिश्रण का घनत्व के लिए क्या करेंगे कि ρ1 + ρb बटा 2 कर देंगे। ρ1 मतलब ρa + ρb बटा 2 कर देंगे जब निचला समान होता। और निचला क्या है? तो आयतन है, क्योंकि घनत्व जो द्रव्यमान के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब ये समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है और ये जब समान रह जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती घनत्व और द्रव्यमान, तो ये दोनों जब समानुपाती हो जाएगा तो सीधा घनत्व मिश्रण का घनत्व निकालने के लिए ρ1 + ρa + ρb बटा 2 कर देंगे। और जब द्रव्यमान समान हो मतलब ऊपर वाला ही जब समान हो तो क्या है कि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तब मिश्रण का घनत्व निकालने के लिए 2 ρa ρb 2 ρa × ρb बटा ρa + ρb हो जाएगा। 2 ρa × ρb बटा ρa + ρb हो जाएगा।
जब क्या द्रव्यमान समान होता, क्योंकि तब जब सब द्रव्यमान समान हो तो आयतन तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए इसको फिर 2ρA इंटू ρB बटा ρA प्लस ρB हो जाएगा। घनत्व एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.7, शीशा का आता है 11.34, ढलवा लोहा का होगा 7 से 7.8, स्टील का घनत्व होता है 7.7 से 8.05, पेट्रोल का घनत्व होता है 0.71, ऑक्सीजन का 1.14 और डीजल का 0.83 होता है घनत्व। और पानी का पूछेगा घनत्व तो कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, हवा में भार को या द्रव्यमान को, तो हवा में भार या द्रव्यमान बटा भार में कमी, भार में जितना कमी होता है वही लिखाएगा। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा, हवा में भार बटा भार में कमी, जितना कमी होगा वो। पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य, पिंड पर बोल रहा है, पिंड पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। किलो जूल को जूल में लाने के लिए 1000 से गुना करना होगा। स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, मतलब कह सकते हैं mgh बराबर हाफ mv²। कार्य बराबर 1/2 mv² भी होगा, कार्य बराबर mgh भी होगा, कार्य बराबर f² भी होगा। संपीड़ित स्प्रिंग का कार्य पूछेगा तो 1/2 kx² होगा, kx²। पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर होगा gm बटा r प्लस h, मतलब h क्या हुआ ऊंचाई, तो r प्लस h के होल स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि जो कहीं पर 90 kgf मतलब 90 kgf पृथ्वी पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 90 kg तो है ही, f मतलब क्या हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसका मान कितना लेंगे, 10 लेंगे या फिर 90 kg देंगे और उसके बाद f के लिए 9.8 देंगे जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान है। पृथ्वी के अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो g ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी मतलब गहराई, पृथ्वी के अंदर जाना मतलब गहराई में जाना बटा रेडियस होगा मतलब त्रिज्या होगा, डेंसिटी मतलब गहराई में जाना बटा त्रिज्या होगा। यदि कोई पिंड समांगी नहीं है तो इसका घनत्व इसके स्थान का फलन है। यदि कोई पिंड समांगी नहीं है तो इसका घनत्व इसके स्थान का फलन है। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व बराबर होगा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व यदि पानी के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगा और पदार्थ का घनत्व यदि पानी के घनत्व से कम है तो वस्तु तैरेगा। शक्ति यानी वाट में पूछे तो ऊंचाई मीटर में होगा। शक्ति यदि जो वाट में पूछे तो ऊंचाई किस में होना चाहिए, मीटर में। तरल पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होगा रो भी जी। रो क्या है, पानी का घनत्व है, भी वस्तु का आयतन है, रो है जो कि पानी का घनत्व है, भी है जो वस्तु का आयतन है और जी है जो गुरुत्वीय त्वरण है। दक्षता यानी नीटा बराबर होगा आउटपुट बटा इनपुट गुने 100। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर प्लान होता है, प्लान बटा 60। अब प्लान में PM जो ये दिया है क्या है, तो PM जो है औसत प्रभावी दाब होता है, मतलब प्रभावित भी कर सकते हैं, पहले प्रभावित औसत दाब होता है। और L जो है क्या है, स्ट्रोक की लंबाई होता है।
और ये जो है क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल है, और n जो है क्या है, प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या है। अब है कि bhp ब्रेक हॉर्स पावर बराबर होगा 2 पाई nt। तो n है जो कि इंजन की गति है, और t है जो कि आघूर्ण है, मतलब टॉर्क है। 2 पाई nt बटा 60, और उसमें भी देखिए 60 होगा, प्लान बटा 60, PLAN बटा 60 है, इसमें भी होगा 60। पहला लीवर का यांत्रिक लाभ है जो कि 1 से अधिक भी होगा, 1 के बराबर भी होगा और 1 से कम भी होगा। दूसरा लीवर का यांत्रिक लाभ है जो कि 1 से अधिक होता है, और फिर है जो कि तीसरा लीवर का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। वेग अनुपात बराबर क्या होगा, तो वेग अनुपात बराबर आयास दूरी, मतलब कह सकते हैं आयास भुजा बटा भार भुजा, भार दूरी भी कह सकते हैं, भार भुजा भी कह सकते हैं। दक्षता यानी नीटा बराबर होगा यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुणे 100। अब है कि Q बराबर ms थीटा होता है, जिसमें कि यदि Q है जो कि क्या होता है, Q है जो कि दी गई ऊष्मा होता है, और S क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है S, और थीटा है जो कि तापांतर होता है। तो यदि जो विशिष्ट ऊष्मा मतलब S बराबर करेंगे तो Q बटा m थीटा हो जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और विशिष्ट ऊष्मा जो है तापमान के भी व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब Q बराबर होता है KA थीटा बाई L, KA थीटा बाई L। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि Q जो है L के व्युत्क्रमानुपाती होगा, L पर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लंबाई या मोटाई होता है, तो लंबाई या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा Q, और Q बराबर क्या होगा, KA थीटा बाई L। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो चतुर्थांश होता है, तो चतुर्थांश में इधर x है, इधर x डैश होगा, ऊपर y होगा तो नीचे y डैश होगा। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथा में प्लस माइनस होता है। और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको VP कहते हैं, और ये जो क्षैतिज रेखा है इसको HP कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। VP जो है वर्टिकल प्लेन, उस पर एलिवेशन बनता है, उसको A डैश से सूचित करेंगे। HP जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको प्लान कहते हैं, उसको A से सूचित करते हैं। और 90 डिग्री केवल HP घूमता है 90 डिग्री, ठीक, VP नहीं घुमाया जाता। जब इस तरह घुमाते हैं तो केवल ये आएगा यहाँ पर, और जब इसको घुमाएंगे तो केवल ये यहाँ आएगा, और इसको जब घुमाएंगे तो केवल ये वहाँ जाएगा। मतलब केवल HP घूमता है 90 डिग्री, VP स्थिर रहता है। स्थिर घिरनी का यांत्रिक लाभ 1 के बराबर होता है, और गतिमय घिरनी का यांत्रिक लाभ जो है 1 से अधिक होता है। तो स्थिर घिरनी का वेग अनुपात पूछेगा तो 1 होगा, स्थिर घिरनी का वेग अनुपात 1 होता है। और स्थिर घिरनी का दक्षता पूछेगा तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात गुणे 100 होगा। तो यांत्रिक लाभ भी 1 होता है और वेग अनुपात भी 1 होता है, गुना 100 करेंगे तो 100% हो जाएगा स्थिर घिरनी का दक्षता। एकल चल पुल्ली का यांत्रिक लाभ 2 होता है, और वेग अनुपात भी इसका 2 होता है। जब इसका भी दक्षता निकालेंगे तो 100% ही आएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आएगा, शीशा आएगा, सबल आएगा, तुला यानी तराजू आएगा, कैंची आएगा, प्लायस आएगा, सिंडासी आएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आएगा, नींबू निचोड़ने का यंत्र आएगा, हाथ वाला ठेला आएगा, बोतल खोलने का यंत्र आएगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आएगा, तो चिमटा आएगा, झाड़ू आएगा, हथौड़ा होगा, चप्पू आएगा, जिससे मट्टी उट्टी मतलब बालू उलू नहीं उठाते हैं, वही चप्पू उसी कहता है। पहिया और धुरी का यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, कैपिटल R बटा स्मॉल r। कैपिटल R पहिया है
पहिया की त्रिज्या है, स्मॉल आर है जो कि धुरी की त्रिज्या है। पहिया और धुरी का वेग अनुपात पूछेगा तो इसमें भी कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। कैपिटल आर पहिया की त्रिज्या, स्मॉल आर धुरी की त्रिज्या। अब आनत तल का यांत्रिक लाभ, तो आनत तल का यांत्रिक लाभ बराबर भी क्या होगा, भार बटा आयास होगा। तो भार बटा आयास होगा, तो भार बटा आयास होगा, या फिर स्मॉल एल बटा एच होगा। तो इसमें जो स्मॉल एल जो है वह झुकी हुई लंबाई होता है। झुकी हुई लंबाई अनंत तल इस प्रकार बनाते हैं, तो ये जो झुकी हुई लंबाई है वो होता है, और एच जो है ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होता है। ये जो एच ये होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो यही कहते हैं अनंत तल का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास। तो इसलिए भार बटा आयास, तो भार बटा आयास होगा, या फिर स्मॉल एल बटा स्मॉल एच होगा। इसमें भार बटा, देखिए भार इसका लगेगा इधर, कैपिटल एल इधर, और आयास मतलब एफर्ट लगाएंगे इधर से, तो ये भी होगा। इसका भार इधर लगेगा तो ये भी होगा, और आयास इधर लगेगा, तो भार बटा आयास ये दोनों मान हो जाएगा। लेकिन अगर जो ये दोनों नहीं दिया रहे तो फिर इसका ये जो ढलान है ये होता है स्मॉल और ये होता है एच, ये दोनों सर से भी यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं। पच्चर का यांत्रिक लाभ होता है भार बटा आयास, तो इसमें भी भार बटा आयास से निकाल सकते हैं, या फिर स्मॉल एल बटा स्मॉल एच से निकाल सकते हैं। तो स्मॉल एल क्या होगा, तो झुके हुए तल की लंबाई होगा, स्मॉल एल झुके हुए तल की लंबाई, एच होगा जो कि मोटाई होगा इसमें। घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण, तो जैसा ही समान कोण बोल रहा है उसी आइसोमेट्रिक मारना। आइसो मतलब होवे करता है समान। बल की दिशा बदलेगी पुल्ली द्वारा। उत्सेद किसको कहता है, तो एलिवेशन जिस पर प्राप्त होता है, एलिवेशन जिस पर प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्सेद। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट व्यू के कह सकते हैं। बेलन जो है एचपी पर क्या बनता है, तो वृत्त बनता है, और वीपी पर क्या बनता है, आयत। ऑर्थोगोनल मतलब लंब कोणीय, उस पर 2D इमेज बनता है। अब आइसोमेट्रिक कहे या पिक्चोरियल कहे, आइसोमेट्रिक मतलब सममितीय कहे, या फिर पिक्चोरियल मतलब चित्रीय कहे, उस पर 3D बनता है फिगर। प्रिज्म में कितनी सतह है ऐसा पूछे तो जिस आकृति के बारे में पूछे उसमें 2 जोड़कर बताना है। जैसे कहे कि त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह है, तो त्रिभुजाकार बोल रहा है मतलब 3 भुजा के बारे में पूछ रहा है, तो उसमें 2 जोड़कर बोलेंगे 5 मतलब आंसर बोलेंगे। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। पिरामिड जो है त्रिभुजाकार होता है और प्रिज्म जो है आयताकार होता है। गियर के वेग अनुपात पूछे, गियर के वेग अनुपात, तो n1 बटा n2 करेंगे और बराबर में t2 बटा t1 करेंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, अब है कि n1 जो है क्या रहेगा, तो चलाने वाला का दांत रहेगा। ठीक, n1 जो रहेगा चलाने वाला मतलब ड्राइवर का दांत रहेगा, मतलब जो चला रहा है उसका दांत होगा। n2 जो होगा ड्रिवन का दांत होगा, मतलब चलने वाला का दांत। स्क्रू जैक में वेग अनुपात बराबर क्या होता है, तो स्क्रू जैक में वेग अनुपात बराबर 2πr बटा p। तो p जो है हैंडल की लंबाई है और r जो है क्या त्रिज्या है। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास होता है, या फिर आंतरिक लाभ बराबर क्या होगा, तो आयास भुजा बटा भार भुजा होगा। आयास भुजा किसको कहेंगे, तो Fe को कहेंगे, बट्टा Fl भार भुजा। Fl भार भुजा हुआ, Fe आयास भुजा हुआ। मोटर जो है जटिल मशीन है। मोटर कैसा मशीन है, जटिल मशीन है। ये जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार, तो इधर भी 60 डिग्री बनेगा, इधर भी 60 डिग्री बनेगा। इसको डायरेक्शन ऑफ ले कहेंगे, मतलब डायरेक्शन की दिशा कहेंगे। इधर जो रहता है ना, इसको मशीनिंग अलाउंसेस इधर दिया जाता है।
मतलब किसी भी सरफेस का कितना मशीनिंग किया जा सकता है वो इधर लिखा जाता है। और यहाँ पर रफनेस लिखा जाएगा, रफनेस कितना रफनेस है जो। और यहाँ पर होगा टाइप्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। तो सरफेस ग्रेड जो है, सरफेस ग्रेड सैम्बल जो है वो क्या बताता है, तो रफनेस के बताता है। और लिखाता है किसमें, mm में, मतलब मिलीमीटर में लिखा जाता है उसको। N1 से N12 तक होता है। तो N1 N2 N3 इसी तरह 12 तक होगा। तो सबसे कम मतलब रफ कौन होगा, तो N1 होगा। और सबसे अधिक रफ कौन होगा, तो N12 होगा। N12 के मान कितना होगा, तो 50 माइक्रोमीटर होगा, सबसे अधिक रफ होगा। और उसी तरह इधर घटते आएगा तो सबसे कम रफ N1 होगा। इसी को हम लोग कह सकते हैं सबसे ज़्यादा फिनिश N1 होगा। DC मोटर का साइन ये होता है और AC मोटर का साइन ये होता है। आपका केवल DC का साइन ये होगा, केवल AC का साइन ये हो जाएगा।